नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली नदी जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत के सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यह परियोजना एक बड़ी राहत लेकर आने वाली है। तो आइए जानते हैं कि यह परियोजना क्या है, इसके लाभ, चुनौतियां और इससे देश पर पड़ने वाला प्रभाव। भारत में नदियों को जोड़ने का विचार पहली बार आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में सामने आया था। यह विचार इस धारणा पर आधारित था कि देश के पानी के असमान वितरण को नदियों को जोड़कर संतुलित किया जा सकता है। इसी क्रम में 1980 के दशक में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधनों के सर्वेक्षण और नदियों को जोड़ने की संभावना का अध्ययन करना था। केन बेतवा लिंक परियोजना इसी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया। केन और बेतवा नदियां, जो क्रमशः यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, को जोड़ने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि केन नदी में अधिक पानी है, जबकि बेतवा नदी के बेसिन में सूखे की समस्या रहती है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में नदियों को जोड़ने की एक ऐतिहासिक योजना है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को जोड़ने का लक्ष्य है। यह परियोजना विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बनाई गई है, जो लंबे समय से सूखे और पानी की कमी का सामना कर रहा है। परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी लाने के लिए बांध और नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इन दोनों राज्यों में जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। ये परियोजना बुंदेलखंड में पानी की कमी को दूर करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। परियोजना से इस क्षेत्र के लाखों किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। इसके अलावा इस परियोजना से बिजली उत्पादन भी होगा, जो इस क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। लगभग 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर उत्पादन का लक्ष्य है। साथ ही इस परियोजना के निर्माण और संचालन से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। हालांकि यह परियोजना जितनी महत्वाकांक्षी है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। पर्यावरण पर इसका प्रभाव एक बड़ी चिंता है। परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ हिस्से सबमर्ज्ड एरिया में आ सकते हैं, जिससे वन्य जीवों और जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। इस क्षेत्र में बांध और नहरों के निर्माण से लगभग 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब सकता है, जिसमें रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ये क्षेत्र बाघों और अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। परियोजना से उनके आवास क्षेत्र में कमी आ सकती है। वन्य जीवों के पारिस्थितिक संतुलन में बाधा उत्पन्न होगी और बाघों प्रवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जाएगी। पन्ना रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में हजारों पेड़ों को हटाना पड़ेगा, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता पर गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा परियोजना के कारण कई गांव विस्थापित होंगे, जिससे इन लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की समस्या खड़ी हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद भी एक संभावित चुनौती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे इसके कार्यान्वयन में तेजी आई है। सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर यह परियोजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। तो दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत के जल संसाधन प्रबंधन में एक क्रांतिकारी कदम है। यह परियोजना न केवल सूखे की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूत बनाएगी। हालांकि इसके साथ जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना भी उतना ही जरूरी है। आपका इस परियोजना के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।